प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक इन चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ इन्हें कराया जा रहा है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम दलों ने तैयारी शुरू कर दी। यूपी में 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी ने 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर मायावती के लिए चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि वो बसपा के वोट बैंक में ही सबसे ज्यादा सेंध लगाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर गाजियाबाद सदर सीट से चौधरी सतपाल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से जाहिद हसन और मिर्जापुर की मंझवा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी द्वारा जल्द बाकी 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। दूसरी ओर बसपा ने भी 2 सीटों पर प्रभारी घोषित किए हैं, जिन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। पार्टी ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से रामगोपाल कोरी और मीरापुर सीट से शाह नजर को प्रभारी बनाया है। बता दें, बसपा इससे पहले मंझवा से दीपू तिवारी और फूलपुर से शिवबरन पासी को प्रभारी बना चुकी है। इस बीच बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। रामगोपाल कोरी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, पार्टी जिसे विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाती है वही प्रत्याशी होता है। आपको बता दें, यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर पर उपचुनाव प्रस्तावित है। जिन 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, इनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई हैं। तो वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक मामले में 2 साल से ज्यादा की जेल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द होने के कारण खाली हुई। इन उपचुनावों में विपक्षी इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच जोरदार टक्कर होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी गठबंधन से ठीक ठाक चुनौती मिल सकती है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उपचुनाव वाले ज्यादातर क्षेत्रों के सामाजिक समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें, बीजेपी ने उपचुनाव में सभी 10 सीट जीतने का संकल्प लिया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि पार्टी के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से ये उपचुनाव बहुत अहम है, इसलिए सभी दलों की नजर इन्हीं चुनाव पर है। चुनाव में जीत तय करने के लिए उम्मीदवारों के चयन में सभी दल लग गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सपा के लिए भी यूपी में 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव बहुत मायने रखता है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ये साबित करना चाहते हैं कि लोकसभा चुनावों 37 सीटें जीतना कोई तुक्का नहीं था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।